गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बेहतरीन होंगे। आई एम वेलकमिंग यू इन ऑनलाइन क्लास ऑफ ग्रीनलैंड कॉन्वेंट स्कूल एंड आई एम वेलकमिंग यू इन माई चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस। गाइस, कल हमने बात की थी मैथमेटिकल टूल्स की। आप लोग वीडियो को प्रॉपर देख नहीं रहे क्योंकि व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आए हैं। क्यों नहीं आप देख रहे हैं इस वीडियो को? क्योंकि जो मैं कल पढ़ाऊंगा, जो मैं आज बता रहा हूँ, वो कल के आगे का चीज़ होता है बेटा। तो इस वीडियो को देखिए और एंड तक देखिए, पूरा देखिए। ये आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है। द वर्क इज फॉर यू। और प्लीज़ इसको किसी चीज़ से ये मत सोचेगा कि कैसे चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चल रहा है। ओके। और यूट्यूब पर डालने का सिर्फ ये मतलब होता है कि आप जब चाहो इस वीडियो को रिपीट देख सकते हो। आपको अपनी स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है, आपको सेव करने की जरूरत है। आप देखिए, दोबारा फिर देखिए, दोबारा फिर देखिए, जब भी मन करे तब देखिए। आप शेयर कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड कॉन्वेंट स्कूल क्लास 11 PCM। तो गाइस, चलिए हम बात करते हैं। कल हमने बात कर ली थी आपके साथ कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन फंक्शन की, यानी कि आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आप मैथ्स के सर आपको बहुत ज़्यादा डीपली समझाएंगे, इंटीग्रेशन को बहुत अच्छी डीपली समझाएंगे। लेकिन हमारे जो फिजिक्स में बेटा कॉन्सेप्ट आते हैं बेसिकली, तो ये होते हैं डिफरेंशिएशन। जब भी हम किसी भी स्मॉल वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं उसके कॉमन रिस्पेक्ट में, वो हमारे डिफरेंशिएशन होते हैं। बेसिकली स्मॉल वैल्यू इज व्हाट, जैसे कि मान के चलिए ये पूरी एक लेंथ है ए बी पार्ट की, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी एल है। अगर हम इसके इस पार्ट को बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा एल, या इसके पार्ट को बोला जाएगा डी एल, ठीक है ना। तो ये इसका पार्ट है और इस स्मॉल पार्ट को हम कंपेयर करेंगे डिफरेंशिएशन से, यानी कि बेसिकली डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेट करते हैं इस पूरे स्मॉल पार्ट को होल में कन्वर्ट करने के लिए, और पूरे का स्मॉल पोर्शन या पार्ट निकालने के लिए यूज करते हैं डिफरेंशिएशन को, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली, जैसे मान के चलिए L इज व्हाट, लेंथ। L हमारे पास क्या है, लेंथ है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन हो जाता है d ओवर डी एक्स। L का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dl अपॉन dx, क्या हो जाएगा वो, dl अपॉन dx। उसी तरीके से लेट सपोज हमारे पास y जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, t का मतलब टाइम, तो ये बन जाएगा d अपॉन डी टी इक्वल्स टू वाई। तो ये बन जाएगा dy अपॉन डी टी। मतलब मेरा क्या है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो नीचे आएगा और जिसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो इस फंक्शन में आ जाता है, तो dy अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो dy अपॉन डी टी, तो ये आपके लिए डिफरेंशिएट का काम करता है। इस तरीके से डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। डिफरेंशिएट का मतलब जैसे कि अगर ये मान चले डिस्प्लेसमेंट था, y क्या था, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को बेटा t यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dy अपॉन डी टी क्या बन जाती है, वेलोसिटी। कोई स्पीड भी बन सकती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को कहीं कहीं ये पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अगर हम इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यानी कि t, देन वी गेट वेलोसिटी। तो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। तो बेसिकली हमारा dy अपॉन dt जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, ठीक है ना। उसी कॉन्सेप्ट में अगर हम डिफरेंशिएट को एक बार दोबारा से वेलोसिटी को अगर हम एक बार दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं, जैसे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। अगर हम दोबारा से इसको डिफरेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dt, ठीक है ना। और ये डिफरेंशिएट हो जाएगा d अपॉन dt किसका, वेलोसिटी यानी कि v। तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, और डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी को बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हम पोजीशन यानी कि कुछ भी हो सकती है बेटा, केवल x भी हो सकती है, तो dx अपॉन dt क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। और अगर हम दोबारा इसको t के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं
तो dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, ये क्या बन जाता है एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यानी कि पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएट करने पर मिलता है आपको वेलोसिटी, और टू टाइम डिफरेंशिएट करने पर मिलता है एक्सेलरेशन। तो इस चीज को प्लीज आप याद रखिएगा। डिफरेंशिएट का होता है होल के स्मॉल पार्ट को रिजल्टेंट करने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। कुछ इसके डिफरेंशिएशन के कुछ कॉन्सेप्ट है। तो फंडामेंटल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के फंडामेंटल। नंबर 1 आपके सामने, इसका अगर हम किसी भी कांस्टेंट का d/dx, इसका मतलब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। अगर d/dx हम किसी भी कांस्टेंट का कर देते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है। कांस्टेंट लाइक जैसे कि अगर हम d/dx निकाल रहे हैं 5 का तो रिजल्ट 0। d/dx हम कर रहे हैं मान के चलो c का, तो x यहाँ पर वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, और c एक कांस्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। c हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, जैसे हम आपके पास एक पोजीशन दी गई है y इक्वल्स टू cx की, y इक्वल्स टू cx, और अगर हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हम करेंगे d/dx ऑफ cx। अभी ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर क्या था 5, यहाँ पर क्या था c। बेसिकली बच्चा लोग जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर वो टर्म यहाँ इन्वॉल्व नहीं है तो ये कांस्टेंट माना जाता है। जैसे यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करें x के लिए, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर भी x ले कर रहे हैं, यहाँ भी x नहीं है, तो उस केस में ये क्या माना जाता है? कांस्टेंट। लेकिन जब हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में और यहाँ x है और साथ में एक कांस्टेंट भी है, उस केस में इसको कोफिशिएंट कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है? कोफिशिएंट। उसमें हम कोफिशिएंट को एज इट इज ले लेते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं x का, ठीक है। इसको करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा तीसरा फंडामेंटल। फर्स्ट और सेकंड आप कर चुके हो, इसको करने से पहले मैं आपको थर्ड बताऊंगा, तब इसको रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि अभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसको थोड़ा मैं यही रोकूंगा। जैसे सपोज हमारे पास हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं d/dx x टू दी पावर n का, x के ऊपर डिफरेंशिएट x के टर्म में हो रहा, x टू दी पावर n, तो इसका सीधा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा nx n-1। मतलब जो भी आपकी पावर है वो मल्टीप्लाई में x n-1। ये बेटा सब फिजिक्स में यूटिलाइज होते हैं, तो प्लीज इनको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मेरे फिजिक्स में आने वाले हैं। मैथमेटिक्स से मुझे क्या होगा वो आप अपना करते रहेंगे। तो nx n-1 इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन बहुत आगे जाकर है, तो आप मैथ्स वाले सर आपको बता देंगे। nx n-1 इसको अगर मैं एग्जाम्पल लेके कुछ डिफरेंशिएट करता हूँ, जैसे x टू दी पावर 2, तो x टू दी पावर n की जगह पर कितना आ रहा है? 2। रिजल्ट कितना आ रहा था? nx, यानी कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी x, और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x की पावर 1। वहीं पर बेटा लोगों अगर हमें निकालना है x टू दी पावर 6 का, तो बस भाई 6 आगे आ जाएगा, 1 घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोबारा से अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं 6x टू दी पावर 5 को, ये कांस्टेंट हो गया जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया था, तो देखिएगा ये कांस्टेंट 6 बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएट जो होगा वो किसके लिए होगा? x टू दी पावर 5 के लिए, बिल्कुल सेम प्रोसीजर में x टू दी पावर n का। तो ये बन जाएगा 6 × 5x 5 - 1, तो 30x टू दी पावर 4। क्या आ जाएगा? 30x टू दी पावर 4। अब आप समझ गए होगे कैसे होगा। अगर मुझे केवल x का करना है d/dx ऑफ x, तो इसकी पावर कितनी है? 1, तो 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x 1 - 1, तो 1x टू दी पावर 0, तो रिजल्ट आ जाएगा x टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। x टू दी पावर 0 की क्यों? किसी भी फंक्शन की पावर अगर 0 होती है उसका रिजल्ट 1 आता है, तो आंसर आएगा 1। तो माई पॉइंट इज d/dx केवल x के लिए कर रहे हो तो रिजल्ट आएगा 1। केवल ये तो x के लिए कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कर रहे होते d/y के लिए, d मतलब कि इस तरीके से, तो भी उसका रिजल्ट क्या आता है? 1। d/dz अगर हम z के लिए कर रहे हैं तो उसका भी आता है 1। बेसिकली जिसके लिए हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और वो सिंगल फंक्शन है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो d/dx x की वैल्यू 1, तो रिजल्ट केवल c आएगा आपके सामने। आई होप आप ये सब समझ रहे होगे और आपको समझ में आ रहा होगा
ठीक है ना। आप बहुत प्यारे बच्चे हो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर देते हो। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियोस नहीं देख रहे हैं, चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं आपके लिए। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टूल्स है, क्योंकि एग्जाम सीधे सीधे आएंगे आपके सामने, ठीक है ना। तो प्लीज़ इनको ज़रूर देखते रहिएगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आप कर सके करिए। कमेंट करना चाहें आप कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो वो बता सकते हैं। आई एम हियर फॉर यू ओनली। तो प्लीज आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू द चैप्टर, रिलेटेड टू द टॉपिक, आई एम हियर फॉर यू गाइस। तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, पहले देखिए उसको पूरा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब तो बात की बात रही, पहले आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए। आप देखोगे नहीं तो आपको आएगा नहीं। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ लेता हूँ। जैसे मान के चलिए हम कर रहे हैं, एक फंक्शन आ रहा है u प्लस v, दो फंक्शन है ऐड हो रहे हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ d ओवर dx, तो यहाँ पर भी मैं डिफरेंशिएट करूँगा किसके लिए, u प्लस v के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, d अपॉन dx पहले u का, और अलग हो जाएगा d अपॉन dx v का। तो इसको अलग अलग सेपरेट हम कर सकते हैं। ये एडिशन का था। अगर ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको मल्टीप्लाई में मिलते हैं, जैसे y आपको मिल रहा है u इंटू वी, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के लिए तो इसका भी डिफरेंशिएट हो जाएगा गाइस u इंटू वी। बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। जो फर्स्ट वाला है उसको हम फर्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड एज इट इज आ जाएगा इंटू प्लस अब की बार फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, और d अपॉन dx हो जाएगा सेकेंड का। बहुत आसान है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, सेकंड एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस फर्स्ट एज इट इज आएगा, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, u डैश v प्लस u v डैश। यहाँ पर u डैश का मतलब du अपॉन dx, इसका मतलब u का डिफरेंशिएट हो चुका है, और v डैश का मतलब dv अपॉन dx, मतलब इसका भी डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में हो चुका है। तो ये कुछ आपके सामने है। एक कॉन्सेप्ट और लेता हूँ मल्टीप्लाई के बाद, अब डिवाइड का ले लेता हूँ। जैसे y आपने लिया u अपॉन v, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड का डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड हो रहा है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड d अपॉन dx y के लिए, तो फर्स्ट का फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट होगा किसका, u का, सेकंड एज इट इज आ जाएगा माइनस फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा d ओवर dx, अब की बार सेकंड का, और जो डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर। तो d अपॉन dx u, सेकंड एज इट इज v माइनस फर्स्ट एज इट इज d अपॉन dx v, जो सेकंड था उसका डिफरेंशिएट अपॉन v स्क्वायर। तो ये भी इसका एक वर्किंग स्टैंडर्ड है जो बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। ओके, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द टाइम्स क्या होता है, यहाँ पर चेन रूल का कॉन्सेप्ट और काम करता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद आगे जैसे मैं आई वांट टू डिफरेंशिएट, जैसे कि मेरे पास y आ रहा है sin x, ठीक है ना, मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूँ d अपॉन dx के, d अपॉन dx निकालता हूँ y का, तो यहाँ पर मैं करूँगा d अपॉन dx किसका, sin x। तो sin x का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos x। ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से आपको मैथ्स में सर समझाएंगे, ठीक है, मैथ्स में आएगा, जो आपको डिफरेंशिएशन कराया जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से, इसका वेरिफिकेशन भी है। उसी तरीके से मेरे फिजिक्स में इन सब का कुछ नहीं है, तो बेसिकली मैं सिर्फ उस कॉन्सेप्ट पे काम करूंगा जो आपके आ सकता है। cos x के डिफरेंशिएशन के लिए d अपॉन dx, अब y को करेंगे तो ये बन जाएगा d अपॉन dx cos x। तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस sin x। उसी तरीके से मैं y को अगर ले लेता हूँ 10x और उसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ d अपॉन dx y, तो बेटा लोगों इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 10x का डिफरेंशिएट हो जाता है sec स्क्वायर x। उसी तरीके से अगर मैं sec x को ले लेता हूँ 10x और डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर d अपॉन dx जो sec x का हो जाता है वो हो जाएगा sec x 10x। क्या हो जाएगा, sec x 10x। तो ये आपके सामने sec स्क्वायर का हो गया, sec x 10x हो चुका आपके सामने। उसी तरीके से मैं अगला ले लेता हूँ cot x। तो बेसिकली थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, आप वीडियो रोक कर देख सकते हो बार बार। और बच्चा लोगों इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा वीडियो देखें। ये दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली फॉर यू। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने कभी भी ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करता हूँ कि बच्चे मुझसे पूछने में झिझकें। जैसे y का मैं ले लेता हूँ cot x, अब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ dy अपॉन dx,
तो डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कॉट एक्स का, तो ये बन जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसी तरीके से कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ y इक्वल्स टू क्या कोसेक एक्स, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए y को तो d अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो ये कुछ आपके लिए बनते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे के जो फंडामेंटल काम करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइक सपोज आप कर रहे हो y इक्वल्स टू लॉग एक्स, लॉग हमने लिया है, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स के लिए, तो ये बन जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का हो जाता है रिजल्ट 1 अपॉन एक्स, क्या हो जाता है 1 अपॉन एक्स। उसी तरीके से आपके सामने एक कॉन्सेप्ट आ रहा है e टू दी पावर x, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स वाई के लिए, तो ये बन जाएगा d अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर x। और उसके बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार तो e टू दी पावर x का, फिर उसकी पावर का चेन रूल से होगा, यानी कि इसकी पावर का दोबारा से कर दिया जाएगा चेन रूल से। जो भी पावर होगी, एक दो क्वेश्चन में से करा दूंगा। e टू दी पावर x का तो सेम रहेगा बेटा, नो चेंज। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है e टू दी पावर x। ये सारी चीजें आपके लिए काम आएंगी। अब मैं थोड़ा एक तो आपको और बता देता हूँ, देन आई मूव ऑन। अब जैसे y आप ले रहे हो e टू दी पावर x की पावर 5, e टू दी पावर h टू दी पावर 5। अब नाउ आप यू वांट टू डिफरेंशिएट इट, तो ये बन जाएगा d अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर x टू दी पावर 5, और उसके बाद जो इसकी पावर आ रही है, क्योंकि वो भी एक प्रॉपर फंक्शन बन रहा था, तो उसको भी कर देंगे। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ये आपके लिए चेन रूल है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। तो e टू दी पावर x का तो सेम रहेगा, नो चेंज। x टू दी पावर 5 का जरूर बन जाएगा 5x टू दी पावर 4, तो रिजल्ट हो जाएगा e टू दी पावर 5x और 5x 4। तो इस तरीके से आपके सामने कुछ डिफरेंशिएशन जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। कुछ भी जो डिफरेंशिएशन है वो आपके सामने इस तरीके से कुछ कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। डिफरेंशिएशन, द लेंथ ऑफ द वीडियो इज बिकमिंग 17 पॉइंट समथिंग मिनट्स, तो ये काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन का पार्ट थोड़ा सा और रह गया है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का पार्ट और रह गया है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो आपने 10th में पढ़ी थी मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। तो ये डिफरेंशिएशन की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार जल्दी से कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा देता हूँ जो सबसे ज़्यादा आते हैं। बहुत जल्दी बताता हूँ जो आपको सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपसे आते हैं फिजिक्स में, सब जैसे कि ये आ जाएगा, आपको x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएट करना है। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या कर देंगे, 5 आगे आ जाएगा, x और 1 कम हो जाएगा। अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़े, अगर मान के चलो तो 5 यहाँ पर कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट आ जाएगा, आप डिफरेंशिएट करोगे x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20x टू दी पावर 3। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, किसको, 20x टू दी पावर 3 को, 20 कॉफिशिएंट बाहर आ जाएगा x3, तो 3 बाहर आ जाएगा, 20 इंटू 3x², तो ये बन जाएगा 60x²। क्या बन जाएगा ये 60x², तो ये बन जाएगा आपके लिए 60x²। इसी सीक्वेंस में आप आगे करना चाहो, x² का बन जाएगा 2x, इसका मल्टीप्लाई करके 120x, फिर एक बार करते हो तो x का 1, ये तो कॉफिशिएंट एज इट इज आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट 1। तो ये आपके पास प्रोविजन हो जाते हैं, इस तरीके से आप करते चले जाते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, और cos x का हो जाता है माइनस साइन x। मैं आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, जो पूछा जाता है 10x का हो जाता है sec²x, sec x का हो जाता है sec x 10x, cot x का हो जाता है माइनस cosec²x, और cosec x का हो जाता है माइनस cot x और cosec x। थोड़ा राइटिंग खराब हो रही है, मैं बता चुका हूँ, cot x और cosec x, ठीक है ना, cot x और cosec x। log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x, और e टू दी पावर x का हो जाता है e टू दी पावर x, साथ में जो उसकी पावर है उसका चेन रूल से दोबारा से डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने डिफरेंशिएशन फंडामेंटल्स थे जो आपकी पूरी फिजिक्स में यूटिलाइज होंगे।
यहाँ पर अभी मैं आपको एक चीज स्किप कर रहा हूँ, आपको लॉग टेबल देखना नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं आपसे एक पर्टिकुलर डे बताऊंगा, लाइव क्लास आपके सामने लूंगा, आपको इंडिकेट करूंगा लाइव क्लास, ताकि मैं आपको लाइव क्लास में लॉग टेबल देखना सिखा सकूँ, ठीक है ना। तो लॉग टेबल के लिए मैं आपको लाइव क्लास में सिखाऊंगा, वो आपको ऐसे देखना नहीं आएगा। आई होप बाकी सब चीजें आपको आ रही होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट आता है, यू नो आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर ब्रदर इन फॉर्म ऑफ योर टीचर, तो एनी टाइम यू कैन आस्क मी एनीथिंग, बट प्लीज वीडियो पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ओके। और जितनी बार देखना उतनी बार देखिए। फिजिक्स should be the very easiest subject for you, and that is my promise. I will make that, but I need your support, okay. So that's it for today, okay guys, bye bye, till then, see you.